आप लोग? आई एम शहाबुद्दीन एंड दिस आवर चैनल साइंस ज्ञान। सो गाइस बेसिकली आज हमारा आपके क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर है। ओके, और हमारा आज का टॉपिक कंप्लीटली बेस्ड है ओम्स लॉ पे। ओके, ओम्स लॉ। ओके, सो बेसिकली ओम्स लॉ है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। ओके, सो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हमें बोलता है इफ टेम्परेचर and other physical condition remains constant, then amount of current flows through a conductor is directly proportional to potential difference across its two ends। ओके, सो बेसिकली मैंने लिखा क्या, आप लोग एक बार रीड कीजिए। If temperature and other physical conditions remain constant, then amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends। Okay? So आप लोगों ने होप ये पढ़ लिया होगा। So अब ये बोल क्या रहा है, बेसिकली साइंटिस्ट ओम ने देखा जब किसी भी कंडक्टर का क्या क्या कांस्टेंट हो, टेम्परेचर या फिर अदर फिजिकल कंडीशन। ओके, अगर वो कांस्टेंट रहा तो जो अमाउंट ऑफ करंट है कंडक्टर से फ्लो करेगा, लेट अस सपोज ये हमारे पास कंडक्टर। ओके, यहाँ पर मैंने इस पोटेंशियल को भी नेम दे दिया। अभी मैं आप लोग को इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। यहाँ पर मैंने भी दे दिया। ओके, और यहाँ से इस डायरेक्शन से करंट पास हो रहा है आई। ओके, हम लोग को पता है कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फॉर्म होता है। ओके, सो मान लीजिए कि VA इज ग्रेटर देन VB। ओके, ऑब्वियस सा बात है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, सो इस डायरेक्शन में जाने के लिए VA को हायर होना पड़ेगा, राइट। सो ओम ने देखा कि अगर टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे तो अमाउंट ऑफ करंट जो है ये जब कंडक्टर से हम लोग फ्लो कराएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस। और उस कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, इस टू एंड्स का। ओके, मैंने आप लोग को ऑलरेडी पोटेंशियल पढ़ाया था कि पोटेंशियल है क्या, एम आई करेक्ट, या फिर इन शॉर्ट आप लोग अगर भूल गए तो याद रखिए वोल्ट। ओके, इसको पोटेंशियल बोलते हैं। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस था क्या, द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर और एनी चार्ज बॉडी। ओके, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो था हमारा, ये जितना डिफरेंस होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा करंट होगा। सो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो ये जो इतना सारा बात लिखा है उसका डायरेक्ट कंक्लूजन ये बैठता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब कि टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रख दिया जाए तो करंट जितना फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके पोटेंशियल डिफरेंस से। ओके, सो होप आप लोग को ये ओम्स लॉ क्लियर रहा होगा। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ पे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग के एग्जाम में आने के चांसेस हाई रहते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर ही आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था। ओके, सो अब आते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ पे। प्रूफ, ओके, मैंने आप लोगों को बुक से दो जगह से आप लोगों को दिया है, ओम्स लॉ और उसका मैथमेटिकल प्रूफ। आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग वो रीड कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स मिल जाएंगे, सो उसको जरूर डाउनलोड करें और चेकआउट करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ड्राइंग बनाते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। ओके, ये रहा। ओके, इसको मैंने नेम दे दिया VA एंड इसको मैंने नेम दिया पोटेंशियल एट B। ओके, V एंड B भी ऑब्वियस सा बात है, समझ में आ रहा होगा। दिस पॉइंट इज नेम्ड एज A एंड दिस पॉइंट इज नेम्ड एज B। ओके, एंड
and the potential at this point is named as VA and the potential at this point is named as VB. okay, so up to this clear. so मैंने क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा दिया. ओके, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ से जब करंट I फ्लो कर रहा हूँ, ओके, ये रेजिस्टेंस लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो. ये रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस क्या है ये आप लोग को पता होगा, और नहीं पता है तो बस याद रखें. द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर और एनी मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ओके, इन शॉर्ट सिंपल भाषा में रेजिस्टेंस क्या है, कोई भी मटेरियल या कंडक्टर का वो कैपेसिटी जिससे वो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे. ओके, वो रेजिस्टेंस है. और ठीक इसका उल्टा कंडक्टेंस है, मतलब कि वो प्रॉपर्टी जिससे कोई भी मटेरियल या कंडक्टर अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे. ओके, हीट चैप्टर में मैंने आप लोग को हीट के ऊपर पढ़ाया था कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, एंड इस चैप्टर में मैं आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पढ़ा रहा हूँ. ओके, बस यही मेजर डिफरेंस है. एग्जाम्स में आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ हीट, डिफाइन रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना कि एग्जाम में आप लोग रेजिस्टेंस देख के कौन सा लिखेंगे, हीट का कि इलेक्ट्रिसिटी का. ओके, सो ये कुछ इस तरीके से ड्राइंग है, आप लोग के पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा. अब सेंटेंस लिखते हैं. ओके, लेट अस अज्यूम द potential across two ends of a conductor. Let us assume the potential across the two ends of a conductor are VA and VB. Okay, respectively. Okay, where VA greater than VB. ऑब्वियस सा बात है, करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, इसलिए VA मस्ट बी ग्रेटर देन VB. ओके, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल कैसे जाएगा, आप लोगों का घर है, ठीक है, आप लोग जिस भी बिल्डिंग में रहते हो, छत के ऊपर आप लोगों का पानी का टैंकी है. ओके, सो आप लोग देखते होंगे कि पानी का टैंकी हमेशा छत पे एकदम टॉप पे रखा जाता है. उसके बाद आप लोग जब घर का अपना टैप ओपन करते हैं तो वो नीचे की तरफ फ्लो होता है, राइट. दैट मीन्स ये हमारा पानी का टैंकी है. ओके, और ये उसका पिलर्स है. ओके, आप लोगों का घर ऑब्वियसली ये छत हुआ, इसका नीचे हमेशा रहेगा. वो इसलिए क्योंकि हम लोग को मालूम है पानी ऊपर से नीचे फ्लो करता है, राइट. आप लोग अगर एक जग पानी लीजिएगा, उसको अगर ढालिएगा तो डेफिनेटली वो नीचे गिरेगा, ऊपर तो नहीं जाएगा, राइट. दैट मीन्स कि पानी हायर लेवल से लोअर लेवल जा रहा है, राइट. इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है. ओके, सो डेफिनेटली VA मस्ट बी ग्रेटर देन VB, तभी करंट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा. एम आई करेक्ट? ओके, सो अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, VA ग्रेटर देन VB. ओके, then the current flows from A to B. okay, up to this clear? अब देखिए हो क्या रहा है, according to Ohm's law, ओ कैपिटल लिखना. ओके, बिकॉज ये साइंटिस्ट का नेम है. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में क्या बोला था, इफ टेम्परेचर एंड other physical conditions remain constant, then amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor. Am I correct? So amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends. Okay, up to this clear? VA माइनस VB मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने ऑलवेज बड़ा से छोटा माइनस करते हैं हम लोग, इसीलिए लिखा. ओके, implies that VA minus VB upon I is equal to K. ओके, मैंने इस I को इधर शिफ्ट किया, सो VA minus VB upon I is equal to K. ओके, वेयर K हमारा क्या है,
प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इसे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वगैरह ये सब। सो k इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, k इज इक्वल टू कांस्टेंट मस्ट लिखना, वरना आप लोग का 1 मार्क्स ऐसे ही एग्जामिनर काट लेगा। ओके, सो ये हो गया। सो इंप्लाइज दैट VA माइनस VB इज इक्वल टू KI। ओके, यही हमारा ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। ओके, एंड K क्या है? कांस्टेंट। ये ऑलवेज याद रखना, कांस्टेंट लिखना ही पड़ेगा इसको, अदरवाइज आप लोग 1 मार्क्स एग्जामिनर बिना किसी रीजन का काट लेगा। सो यही हमारा ओम्स लॉ का प्रूफ था। बेसी लॉन्ग प्रूफ नहीं है, जनरली आप लोग को 2 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा, और अगर 3 मार्क्स में आया तो बोल देगा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखो और मैथमेटिकल प्रूफ। सो ये रहा हमारा मैथमेटिकल प्रूफ। ओके, अप टू दिस क्लियर? पहले मैंने क्या किया, कंडक्टर लिया। ओके, उसका 2 एंड्स का पोटेंशियल मैंने अज्यूम किया VA एंड VB, उसमें I करंट फ्लो किया, रेजिस्टेंस यहाँ पर। ओके, सो अब देखिए पोटेंशियल अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ द कंडक्टर VA एंड VB। ओके, वेयर रेस्पेक्टिवली यही है। ओके, आप लोग के PDF में एकदम प्रॉपर्ली मिल जाएगा लिखा हुआ, वेयर VA ग्रेटर देन VB देन द करंट फ्लोज फ्रॉम A टू B। ओके, अप टू दिस क्लियर? उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता था कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स 2 एंड्स। सो वही बात मैंने जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया ओम्स लॉ का। उसके बाद क्या किया, VA माइनस VB अपॉन I, इस I को इधर शिफ्ट किया और प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करने के लिए कांस्टेंट लिया जाता है। ओके, सो इज इक्वल टू K क्या है? कांस्टेंट। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू KI। ओके, ये हमारा ओम्स लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ है। होप आप लोग को ये क्लियर रहा होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो मेरे लेक्चर से रिगार्डिंग तो आप लोग प्लीज उससे कमेंट करें, मैं आप लोगों का डाउट रिजॉल्व करूंगा। और अगर बेसिक लोगों का सेम डाउट रहा तो मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा उस डाउट पे। ओके, सो ये हमारा हो गया। अब आप लोग के एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट डू मीन बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, डिफाइन रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ। ओके, सो ये आप लोग को PDF के पेज नंबर 3 में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12। सो बेसिकली यहाँ पर है क्या, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। Resistance is that property of a conductor due to which it obstructs the flow of current through it। मैंने अभी आप लोग को रेजिस्टेंस पढ़ाने से पहले एक्सप्लेन किया रेजिस्टेंस क्या है। वो प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर का जिसके थ्रू वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, जैसे आप लोग वुड को किसी भी ओपन सर्किट से कनेक्ट कर दीजिए और देखिए उसको हाथ में लेकर करंट नहीं मारेगा, लेकिन वहीं अगर किसी चम्मच के साथ वैसा कीजिएगा, दैट इज स्पून, उस पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएगा, दोनों एंड को तार से जोड़ दीजिएगा सर्किट से, तो हो गया कि उसको टच करने से आप लोग को करंट लगेगा। ओके, तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल्स जितने भी आते हैं वो हमारे नॉन कंडक्टर होते हैं। ओके, और इसी में आप लोगों से काफी बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ओहमिक कंडक्टर। जनरली 1 मार्क्स में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, 1 मार्क्स के लिए ओहमिक कंडक्टर। ओके, सो ओहमिक कंडक्टर है क्या, नाम से ही मालूम चल रहा, ओहमिक कंडक्टर मतलब कि ये ओम्स लॉ से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड है। ओके, सो इन शॉर्ट दोस कंडक्टर्स which obey Ohm's law, which obey Ohm's law are called ohmic conductors. Okay, up to this clear? So basically ohmic conductor क्या, those conductors which obey Ohm's law are called ohmic conductor. Okay, मतलब जो भी Ohm's law को फॉलो करेगा वो ohmic conductor है। जनरली all metals, एग्जाम्पल में all metals. Okay, आप लोग को PDF में ये मिल जाएगा। और आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि Ohm's law में V वर्सेस I कर्व का ग्राफ बनाओ। ओके, सो हम लोग इस ग्राफ से भी इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, लेट अस सपोज मैंने y ऑर्डिनेट, ओके, दैट इज y एक्सिस, y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, x एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं। आप लोग थोड़े सीनियर हो गए इसलिए अब स्टैंडर्ड टर्म्स यूज कीजिए, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। ओके, सो मैं ऑर्डिनेट पे करंट ले रहा हूं, ओके, एंड एब्सिसा पे मैं
पोटेंशियल ले रहा हूं, ओके। सो ये जो हमारा कर्व है ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। सो मैं ओहमिक कंडक्टर को कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि दोस कंडक्टर फॉर विच V versus I graph passes through origin and it is a straight line is called ohmic conductor, okay। सो आप लोग इस ग्राफ के थ्रू भी ओहमिक कंडक्टर को प्रूफ कर सकते हैं। ये ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आप लोग को पीडीएफ में ये मिल जाएगा। बेसिकली मैंने किया क्या, पोटेंशियल V को एब्सिसा के अलॉन्ग लिया, करंट I को ऑर्डिनेट के अलॉन्ग लिया, ओके। उसके बाद यहाँ से ओरिजिन से, ओके, ये पॉइंट ओरिजिन है हमारा, इससे एक स्ट्रेट लाइन पास किया, ओके। अप टू दिस क्लियर, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास किया। सो यही हमारा ओहमिक कंडक्टर था। और आप लोगों का आता है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स भी, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ओके। सो नॉन ओहमिक कंडक्टर नाम से ही मालूम चल रहा है कि ओहमिक कंडक्टर से डेफिनेटली ऑपोजिट होगा। सो दोस कंडक्टर्स बीच, यहाँ पर मैं जस्ट एरो मार्क दे के लिख रहा हूं, ओके। डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ओके। और अगर आप लोगों को ग्राफ से इसी बात को प्रूफ करना हुआ तो आप लोग कुछ ऐसे बोलेंगे, दोस कंडक्टर्स फॉर विच द V versus I graph does not pass through origin and it is not a straight line is called और आर कॉल्ड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ओके। आप लोगों के पीडीएफ नोट्स में जो है उसमें आप लोगों को ये दोनों डेफिनेशन लिखा हुआ है। और देखे आप लोगों के ऊपर है, आप लोग को जो अच्छा लगे वो लिखे, दोनों में से कोई भी लिखे, एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा, कोई एग्जामिनर नहीं काटेगा। बिकॉज लॉजिकली ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ग्राफ के थ्रू अगर आप लोग देखिएगा तो वो स्टेटमेंट भी करेक्ट है ग्राफ वाला, ओके। सो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप लोग के पीडीएफ नोट्स में मैंने दे दिया है, इसे अच्छे से देख लेना। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट में कंफ्यूज मत होना, ऑलरेडी बता दिया। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। आप लोग का क्लास हाई हो गया इसलिए स्टैंडर्ड टर्म्स में यूज कर रहा हूँ और आप लोग के नोट्स में भी स्टैंडर्ड इंग्लिश दे रहा हूँ। सो ये था हमारा बेसिकली ओम्स लॉ, ओके। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आप लोगों से पूछ लेता है। सो बेसिकली यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो ओम होता है, ओके। और इसको ओमेगा साइन से डिनोट करते हैं। दिस साइन इज कॉल्ड ओमेगा, ओके। दिस साइन इज कॉल्ड ओमेगा। इसको ओम पढ़ते हैं हम लोग, ओके। क्योंकि साइंटिस्ट ओम जो थे उन्होंने इसको, इस साइन को अपने नाम पर रखा था, ओम, ओके। इसलिए इसको हम लोग ओम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अदरवाइज ये साइन ओमेगा है बट इसको ओम पढ़ा जाता है। रेजिस्टेंस मैंने पढ़ा दिया, कंडक्टर जस्ट इसका ऑपोजिट है, ओके। और उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ये उल्टा ओमेगा, रिवर्स ओमेगा, इसको हम लोग MHO मो पढ़ते हैं, ओके। MHO, ओके। अप टू दिस क्लियर। इसलिए साइंटिस्ट ने इसको ऑपोजिट लिया बिकॉज रेजिस्टेंस का जस्ट ऑपोजिट कंडक्टेंस है, राइट। इसलिए उन्होंने क्या किया, जस्ट साइन को रिवर्स कर दिया ताकि हम लोग को बेसिक यूनिट्स में कंफ्यूजन ना हो। जस्ट ये आप लोग पढ़ लेना। अब आप लोगों का मैं कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह कराऊंगा, ओके। बट सबसे पहले आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में लिखवाना चाहूँगा। वेट, लेट मी फाइंड इट आउट। या I've got, आप लोगों से डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। सो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है क्या, हम लोगों को मालूम है V इज इक्वल टू आई आर, एम आई करेक्ट। ओम्स लॉ से हमें ये मिला था। सो रेजिस्टेंस का हमें डायमेंशन निकालना है, जस्ट साइन को इंटरपोज कर दीजिए। सो R इज इक्वल टू V बाई आई, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एम आई करेक्ट। और मैंने आप लोगों को लेक्चर 2 के पीडीएफ में दिया था V, दैट इज पोटेंशियल का डायमेंशन। पोटेंशियल का हमारा डायमेंशन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का ml स्क्वायर t टू द पावर 3 I टू द पावर -1, ओके। एंड हमारा करंट I, so I will be written as it is. So if this I will go up, then we have I to the power -1, okay, and I to the power -1 plus I to the power -1, definitely I to the power -2. So I am written here ml square t to the power 3 and I to the power -2, okay. This is the dimension of resistance.
you must have to remember it, because in general in your exams you have got this type of questions in MCQ or in 1 marks. Okay, so must try to remember this type of things. Okay, and you may also ask this type of questions in the exams, like define 1 ohm. ओके, सो अगेन मैंने इसका भी 2 तरीके से 2 बुक से आप लोग को डेफिनेशन दिया, जो आप लोग को अच्छा लगे वो लिख लेना. ओके, सो 1 ओम बेसिकली है क्या, सबसे पहले तो ये देखते हैं. सो 1 ओम मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला. 1 ओम, सबसे पहले 1 ओम है क्या. ओम मतलब रेजिस्टेंस R, ठीक है. V इक्वल टू IR था, नो डाउट. सो R हमारा क्या होगा, R इज इक्वल टू V by I डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट. ओके, सो 1 ओम क्या होगा हमारा, 1 V by I. ओके, सॉरी, V by I, यस एब्सोल्युटली करेक्ट. सो I हमारा करंट एम्पियर की यूनिट्स में लिखा जाता है. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करंट पढ़ा दिया था. करंट है क्या, AC करंट, DC करंट, ये दोनों ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था. सिर्फ AC डायनामो, DC डायनामो मैंने नहीं पढ़ाया था, जो कि मैं आप लोग को फर्दर आगे के लेक्चर में पढ़ाऊंगा. उससे पहले मैं आप लोग का एम्पियर से स्विमिंग रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये सभी पहले पढ़ा दूं. ओके, सो R इज इक्वल टू VI, एम आई करेक्ट. सो अब देखिए 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर. सो इसको आप लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर ओके इज अलाउड टू फ्लो थ्रू अ कंडक्टर हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, देन इट्स रेजिस्टेंस मे बी कॉल्ड एज 1 ओम. ओके, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों के 2 बुक से मैंने 2 तरीके की डेफिनेशन दिया है. ओके, मैं फिर बोल रहा हूं, व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर and whose potential difference is 1 volt, then we may call its resistance as 1 ohm. ओके, मतलब कि अगर किसी भी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट अगर हम लोग पास करें और उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी हमारा 1 वोल्ट हो, तो हम लोग उस रेजिस्टेंस को 1 ओम रेजिस्टेंस बोलेंगे. ओके, रेजिस्टेंस डेफिनेटली ज़्यादा भी हो सकता है. अगर मैं इसको 5 बोलूँगा तो यहाँ पर 5 एम्पियर करंट आएगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस 5 आएगा, वगैरह वगैरह. बट इन जनरल हम लोग 1 को ही लेके यहाँ पर कंसिडर करते हैं, और आप लोगों को भी एग्जाम में यही देखने मिलेगा. ओके, सो जस्ट यही था हमारा ओम्स लॉ का ग्राफ. मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, स्टेटमेंट, ये सभी चीज़ें मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस वगैरह, और कुछ ओमिक कंडक्टर्स मैंने आप लोगों को बता दिया, नॉन ओमिक बता दिया. आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोग के बुक में कोई और टॉपिक था तो आप लोग फील फ्री कमेंट कर सकते हैं. ओके, मैं उसका आप लोगों को रिस्पॉन्ड दूंगा. अब मैं आप लोगों को 3 न्यूमेरिकल से यहाँ पर मैं आप लोगों को तीनों सॉल्व करा रहा हूँ. आप लोग अच्छे से एक बार स्टेटमेंट वाइज देख लेना. ओके, सो अब आपके डिस्प्ले पे यहाँ पर देखिए फ्लैश हो रहा होगा ये क्वेश्चन. गौर से पढ़िए क्वेश्चन को, लिखा क्या आपके डिस्प्ले पे जो आ रहा है, राइट, क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़िए. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ अ कंडक्टर बी 15 वोल्ट, दैट इज 15 वोल्ट, फॉर विच करंट फ्लोइंग थ्रू इट is 3 एम्पियर, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. पढ़ लिया, क्वेश्चन को समराइज कीजिए, बोलना क्या चाह रहा है. हम लोग को बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक कंडक्टर का 2 एंड का वो 15 वोल्ट है. क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ, आपके डिस्प्ले पे जो क्वेश्चन अभी फ्लैश हो रहा है अच्छे से देखिए. ओके, और उसमें जो करंट है वो 3 एम्पियर का पास हो रहा है, तो हम लोग को रेजिस्टेंस बताना है. ओके, पढ़ लिया. अब मैं क्वेश्चन रिमूव कर रहा हूँ आपके डिस्प्ले से, रिमूव. अब देखिए हम लोगों को पहले क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कॉमा V इज इक्वल टू IR. ओके, नो डाउट. हम लोगों को क्वेश्चन में क्या गिवन है, पोटेंशियल 15 वोल्ट गिवन है, एंड हम लोग को करंट I 3 एम्पियर गिवन है, राइट. सो हम लोग इसको जस्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे. सो R इज इक्वल टू V बाई I. ओके, अब जस्ट हम लोग सिंपली इसका वैल्यू पुट करेंगे. V का हमारा वैल्यू कितना था, 15 वोल्ट, एंड हमारा I का वैल्यू कितना था, 3 एम्पियर. ओके, सो हमारा कितना आएगा यहाँ पर, 5 ओम रेजिस्टेंस. ओके, 5 ओम. कोई डाउट,
मैंने आप लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन आता है यूनिट्स में कि सर मैं पोटेंशियल वोल्ट के यूनिट्स में था, समझ गया, करंट एम्पियर के यूनिट में था, तो मैं कैसे मालूम चलेगा मुझे कि यहाँ पर मुझे एसआई के यूनिट में लिखना है या सीजीएस के। सो बेसिकली क्वेश्चन में आप लोगों को वोल्ट क्या था, एसआई की यूनिट में, एम्पियर क्या है, एसआई यूनिट है हमारा। सो एसआई यूनिट डेफिनेटली हमारा आंसर भी एसआई में आएगा। एम आई करेक्ट? सो वोल्ट, और मैंने आप लोग को ओम्स लॉ, ये रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या बताया था, R इज इक्वल टू V बाई I। ओके, सो रेजिस्टेंस ओके इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। सो ये वोल्ट हमारा पोटेंशियल वोल्ट के टर्म्स में था, करंट हमारा एम्पियर था, सो इट विल बी 5 ओम। ओके, एनी मोर डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करें। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए फिर से आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, इसे गौर से पढ़िए क्या लिखा है डिस्प्ले पे। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 5 ओम एंड द स्ट्रेंथ ऑफ करंट थ्रू इट बी 2 एम्पियर, फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ओके, पढ़ लिया। अब क्वेश्चन को समराइज करते हैं। हमें बोल रहा है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। ओके, हमारा जो करंट है वो 2 एम्पियर है। सो हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है 2 एंड्स कंडक्टर के। ओके, 2 एंड्स पे कितना डिफरेंस है। सो अब क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अब देखिए हम लोगों को इस बार क्या क्या गिवन है, R गिवन है। मैं यहाँ पर जस्ट रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप लोगों को पीडीएफ में अच्छे से स्टेटमेंट वाइज लिखा हुआ है, एग्जाम में भी प्लीज वैसे ही लिखना, अदरवाइज आप लोग का मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ओके, सो R इज इक्वल टू 5 ओम। आप लोग डेफिनेटली R इज इक्वल टू 5 ओम लिखेंगे, एग्जामिनर भी देख के समझ जाएगा रेजिस्टेंस है, बट वो जानबूझकर आप लोगों का मार्क्स डिडक्ट करेगा, इसलिए आप लोग रेजिस्टेंस लिख के तब ब्रैकेट में R ऐसे लिखे। ओके, हमारा करंट I कितना है, I हमारा 2 एम्पियर है। ओके, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, V। सो हम लोग को मालूम था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कॉमा V इज इक्वल टू आई आर। इस बार तो हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है कि साफ साफ हम लोग को क्या खोजना है, पोटेंशियल V, राइट। सो I हमारा कितना है 5, ओके, R हमारा 5 ओम है, I हमारा 2 एम्पियर, सो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके, होप आप लोग इसमें कोई डाउट ना हो। एक्चुअली ओम्स लॉ इज वेरी वेरी इजी, और मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक करके अब इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। अब आप लोग के डिस्प्ले पे ये तीसरा क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, गौर से इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए क्या लिखा है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ट्वाइस दैट ऑफ द अनदर कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस between the two ends of the conductor are same, find the ratio of strength of current flowing through the conductor। ओके, पढ़ लिया। अब इसको एनालाइज कीजिए। बोला गया है कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस दूसरे के कंपैरिजन में डबल है। ओके, सो हम लोगों को इस कंडक्टर में क्या फाइंड आउट करना है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों कंडक्टर का वो सेम है, ठीक है। सो हम लोगों को अब इसमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ करंट जो उस दोनों कंडक्टर से फ्लो हो रहा है। ओके, सो हमारा फर्स्ट कंडक्टर का रेजिस्टेंस 2R मान लेते हैं, और सेकंड का R, क्योंकि एक का सेकंड वाले से ट्वाइस है। इसको आप लोग सेंटेंस में अच्छे से लिखना, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर बी R एंड द रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड कंडक्टर बी 2R। आप लोग के पीडीएफ में अच्छे से मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब आप लोग देखिए, हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया पोटेंशियल दोनों का सेम है, दैट मीन्स दोनों में ही हमारा पोटेंशियल भी है। ओके, बट हम लोग का अमाउंट ऑफ करंट डिफरेंट है। सो फर्स्ट वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू I1R, एंड सेकेंड वाले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू I2R। ओके, बिकॉज हम लोगों को बोला गया था कि रेजिस्टेंस एक वाले का डबल है दूसरे से, और हमारा जो करंट है वो दोनों में डिफरेंट फाइंड आउट करना है रेशियो। ओके, और हमारा पोटेंशियल सेम है। सो मैंने दोनों को लिखा। अब देखिए, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया। ओके,
एंड इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग, आप लोग को जो भी मेथड ठीक लगे आप लोग पढ़े होंगे, कंपैरिजन, एलिमिनेशन, जो भी आप लोग को अच्छा लगे उससे आप लोग करिए। कंपेयरिंग 1 एंड 2, मैं जनरली कंपेयर करना पसंद करता हूँ बिकॉज ये सबसे शॉर्ट और इजी होता है। वी गेट कॉमा I1 R इज इक्वल टू I2 2R। ओके, सो R R हमारा कैंसल आउट हो गया, इम्प्लाइज डैट I1 बाई I2, ओके, I1 या I1 2R, ओ इसमें हमारा 2R था, ओके, सो I1 2R एंड इसमें हमारा R रेजिस्टेंस था, ओके, सो R R कैंसल आउट हो गया। अब I1 बाई I2 इज इक्वल टू 1/2, ओके, implies that I1 is to I2 is equal to 1:2। सो हम लोगों को करंट का रेशियो मिल गया, 1:2 के रेशियो में वहां से करंट फ्लो कर रहा है, ओके। होप आप लोगों को ये क्लियर रहा होगा। अब आप लोगों को अगर इससे रिगार्डिंग कोई डाउट हो कमेंट करें, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसे कमेंट करें, और आप लोगों को मैं जल्दी मिलूंगा आप लोगों के अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।